गुड मॉर्निंग। और देखिए सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ हो गई शुरुआत। और नाश्ते के साथ बननी है चटनी, उसके बाद बनेंगी पकौड़ी। तो फटाफट फटाफट सुबह सुबह जो सामान आ गया, ताज़ी ताज़ी सब्जियां आ गई, ताज़ा ताज़ा धनिया आ गया। तो धनिया बहुत अच्छा सा आ जाता है ब्लिंकिट से, और मंगवा लिया मैंने फ्लिपकार्ट से, ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। और फटाफट जो है धनिये में से मैंने थोड़ी मोटी मोटी जो डांठल है ना उसको तो निकाल दूंगी, और बारीक वाली डांठल को मैं नहीं निकालती हूँ क्योंकि चटनी में बहुत टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले धनिया को फटाफट साफ कर लेंगे। और चटनी बनाना भी ना एक सबके अलग अलग स्वाद होते हैं हाथ के चटनी बनाने के, हर किसी की चटनी में आपको अलग स्वाद मिलेगा। तो जबकि मेन इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना वो लगभग एक ही होते हैं कि आप धनिया, पुदीना, प्याज वगैरह जो भी होता है। लहसुन मैं डालूंगी नहीं, तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये धनिया, हरा धनिया जो मैंने धो लिया, थोड़ा साफ कर लिया, निचोड़ लिया। और इसमें मुझे डालनी है अब एक प्याज जो मैंने छील दी है वो, और एक डालूंगी मैं ये इसमें ये नींबू। और ये है 3 नींबू हैं, अच्छे रसीले नींबू हैं। और इनको वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद में इनको थोड़ा सा सहला करके ना मैंने फिर इनको कट कर लूँगी। और इनका रस जो है ना, इनका जूस निकाल के रख लेंगे, और जो चटनी में सबसे ज़्यादा टेस्ट को इन्हेंस करेगा। चटनी अगर खट्टी ना हो तो बात ही क्या है। तो ये हो गए नींबू। तो 3 नींबू मुझे बहुत लग रहे हैं, ये काफ़ी हैं, क्योंकि नींबू आजकल जो बरसात में अच्छे आते हैं, अच्छे बढ़िया रसीले नींबू आते हैं। और फटाफट मैंने इनका निचोड़ लिया रस, जूस। और नींबू का जूस निचोड़ने के बाद में इसमें मैं लूँगी एक अदरक का टुकड़ा, साथ साथ थोड़ा सा अदरक का भी इसमें चिरचिराहट आ जाएगी चटनी के अंदर, तो अच्छी लगेगी। और साथ में देखिए हरी मिर्च तो होनी ही है, तो मैंने सब यहाँ पर रखा हुआ है। हरी मिर्च, नींबू का हो गया, और साथ में अब देखिए ये हो गया मेरा आगे अदरक। अदरक का मैंने 1 इंची का टुकड़ा ले लिया, धनिए के हिसाब से, प्याज के हिसाब से। और प्याज को थोड़ा सा कट कर लेंगे, मोटा मोटा पीस कर लेंगे, ताकि मिक्सी में फटाफट हो जाए, वरना साबुत मिक्सी में नहीं होगी, थोड़ा तो करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले नीचे डाल लेंगे हम प्याज, उसके बाद फिर ये अदरक डाल लिया, धनिया डाल लिया। अब हरी मिर्च डाल देंगे इसमें ऊपर से। और हरी मिर्च काफ़ी तेज़ है, और हरी मिर्च का ध्यान रखना पड़ता है कि जितनी तेज़ होंगी वो उतना ही। और ये इसमें वॉश करके मैंने रखा हुआ है। और हमेशा मैं ऊपर से जो इसकी डांठल होती है वो निकाल करके रख देते हैं, लेकिन आज नहीं रख पाए थे। ये वॉश की हुई सुबह ही आई थी, तो ये ताज़ी हैं, और ताज़ी हैं तो काफ़ी तेज़ भी हैं ये। तो इनमें से मुझे लेनी है 6-7 हरी मिर्ची चटनी के हिसाब से। तो 6-7 हरी मिर्ची ले ली। ये देखिए ये हो गई हरी मिर्ची। ग्रीन चिली, तो हरा धनिया, ग्रीन चिली, नींबू, अदरक, और ये जूस हो गया नींबू का। थोड़ा सा पानी मिला करके इसमें डाल देंगे। चटनी अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी ना पानी से, वरना सूखी सूखी ग्राइंड नहीं होती। साथ में डाल दिया ये नमक स्वाद अनुसार, छोटी 2 चम्मच, और साथ में ये काला नमक, थोड़ा सा चटनी को टेस्टी बनाने के लिए। तो इसमें अपने आप से चाहें तो चाट मसाला डाल सकते हैं, मैं चाट मसाला इसमें नहीं डालती, काला नमक ही डालती हूँ। और ये जो मैंने बोट रखा है सामने, इसमें मैं चटनी डाल करके रखती हूँ। और हमेशा ये जितना बोट बना लेते हैं, आजकल कम बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते, सर्दी में ज़्यादा बना करके रखते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, 3 दिन चल जाए वो बहुत होती है। ताज़ी चटनी होनी चाहिए। और ये साथ में थोड़ी सी ना, ये देखिए भुजिया है। वैसे तो भुजिया जो नींबू वाली होती है ना और पुदीने वाली, वो ज़्यादा टेस्टी होती है, लेकिन ये सिंपल भुजिया है हल्की मिर्च वाली। तो इसको भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी इसमें। तो इससे चटनी क्या होगी कि पानी अलग और ये जो धनिया अलग और इस टाइप से जो होता है ना, ग्राइंड नहीं हो पाती ठीक से। भुजिया डालने से एक तो स्वाद इसका बढ़ेगा, और चटनी ना एकदम लबाबदार अच्छे से बनेगी, मिक्सिंग अच्छे से चटनी की हो जाएगी। और फिर चटनी को मिक्सी में कर दिया, पीस दिया।
पहले टाइम में सिलबट्टे के ऊपर चटनी को पीसते थे, उसका स्वाद थोड़ा सा अलग आता था। दरदरी चटनी बनती थी, उसका स्वाद अलग आता था और तुरंत ही खा ली जाती थी, उसको रखा नहीं जाता था। लेकिन अब क्या है ना कि थोड़ा सा चटनी अगर बच गई तो वो फिर हम उसको फ्रिज में भी रख देते हैं। तो कुछ टाइम के लिए फ्रिज में, बस ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं, कुछ टाइम के लिए, वरना चटनी का स्वाद फिर उतर जाता है, कलर भी उतर जाता है। और ये भुजिया डालने से कलर भी नहीं उतरेगा। और साथ में अगर इसमें ठंडा पानी या एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल देंगे तो बिल्कुल ग्रीन ही बनी रहती है। देखिए नींबू से ना इसका कलर फिर भी लाइट हो जाता है। और ये देखिए चटनी पिस गई और फटाफट मैंने इसमें इसको कर दिया। तो अच्छी सी चटपटी सी बढ़िया सी ये हरे धनिए की चटनी बनकर हो गई है तैयार। इसमें चाहे तो आप लहसुन डालिए, मैंने लहसुन नहीं डाला है इसमें। और बाकी अपनी मर्जी है कि किस टाइप से। देखिए थोड़ा सा पानी मिला करके जब हम इसमें डाल देंगे तो ये जो बची हुई है ना, ये भी इसके अंदर पूरी चली जाती है। तो ये हो गई चटनी तैयार फटाफट। उसके बाद नाश्ते की, ब्रेकफास्ट की तैयारी हो जाएगी। और अभी आपको चाट करके दिखा देती हूँ कैसी बनी है। देखिए ये है चटनी हरे धनिए की, और मिक्सिंग करके इसको मैं अभी आपको दिखा देती हूँ चाट के। देखिए तीखी, क्या मज़ा आ जाएगा। इस समय तो इसकी मिर्च ना मेरी जीभ को छू गई। तो बढ़िया सी हो गई चटनी तैयार। कैसी लगी आपको? और फिर डेली का सुबह और शाम, मॉर्निंग में और इवनिंग में दूध की थैली आ जाती है और उनको बॉईल करना रहता है। तो वही अपना रूटीन से फटाफट बॉईल करने रख देती हूँ। और फिर मुझे टेरेस पर जाना है अपने प्लांट्स के लिए। तो दूध रख के मैं चली जाऊंगी अपने टेरेस पर थोड़ी देर के लिए। तो ये अपना हो गया दूध का काम। और आगे आपसे मिलते हैं। सिम गैस पर दूध रख देते हैं तो धीमे धीमे पकता रहता है। और आगे मिलने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ये देखिए ये क्या है। ये देखिए हमारे उद्यान ग्रुप में से किसी ने भेजा है। ये नींबू है, ये नींबू का पेड़ है और ये नींबू है और ये खट्टा है। देखा आपने कभी? और डोलू हो गई देखिए तैयार। आज दोपहर को उसने क्या किया, तैयारी की है अपने दोस्त की बर्थडे में जाने की, और प्ले जोन जाना है उसको। और बार बार सुबह से तैयारी कर रही थी, फटाफट गिफ्ट भी लेकर आके आ गई। देखने दिखा रही है मुझे, गिफ्ट भी लेकर के जा रही है और बहुत एक्साइटेड है। और मौसम देखिए बाहर थोड़ा सा, देखिए ये बारिश जैसा मौसम हो रहा है। और डोलू तैयार होकर के जा रही है प्ले जोन मम्मा के साथ और डैडी के साथ, एक्साइटेड होकर के। और अब मेरा स्टोरी टाइम होने वाला है। मैंने किया बाय और अब आपको सुनाऊंगी मैं स्टोरी। तो अब सुनिएगा मेरे से एक स्टोरी। नमस्कार सभी को, राधे राधे। और संडे की शुरुआत, और शुरुआत में सबसे पहले पूरा न्यूज़पेपर बाहर से पढ़कर आ गई हूँ। सब वही डेली का। किसी ने ठीक ही कहा है कि अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखिए, क्योंकि आपकी पीठ ही आपके शाबाशी का थपकी हो या धोखे की तलवार, सहना आपकी पीठ को ही है। तो हमेशा अपनी पीठ को मजबूत बनाकर चलिए। तो इसी के ऊपर एक कहानी है जो मैंने सुनी है और आपको भी सुना रही हूँ। तो आपको सुना देती हूँ कि ऐसा था कि एक राजा का राज्य था और सब प्रजा बहुत सुखी थी, हर तरीके से संपन्न बढ़िया तरह से रहता था और सब लोग अच्छे से थे राज्य में। और सब जब रात को सब छतों के ऊपर से सब मशालें बुझ जाती थी, सोने का वक्त होता था, तो एक मशाल एक छत पर राजा देखते थे हमेशा जलती रहती थी। तो राजा ने
मंत्री से अपने कहा कि ये किसकी मशाल ऐसी है जो रात भर जलती रहती है। तो मंत्री जी ने कहा कि महाराज, एक ऐसा लवर जोड़ा है यहाँ शादीशुदा जो इतना आपस में प्रेम करते हैं कि उनकी मशाल ना हमेशा छत पर जलती ही रहती है। लोग उनके बारे में उदाहरण देते हैं कि वो इतना प्यार से रहते हैं, उनके अंदर उनमें कभी लड़ाई नहीं होती, तो वो हमेशा अपनी मशाल को हमेशा जला करके रखते हैं। अब राजा और रानी दोनों कहने लगे कि अच्छा ऐसा है कि जो इतना मशहूर है, भाई ऐसा कैसे है? तो राजा ने कहा कि ऐसा होगा रानी कि वो जो पति है ना, वो जो युवक है, वो शायद बहुत अच्छा होगा, वो अपनी बीवी की हर बात मानता होगा, तो इसलिए दोनों में प्यार मोहब्बत बना रहता है, कभी तकरार नहीं होती। रानी कहने लगी ऐसा कैसे हो सकता है राजा साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ये कैसे कह सकते हैं? हो सकता है कि उसकी पत्नी इतनी अच्छी हो कि वो उसकी सारी बातें मानती हो, तब अच्छा रहता हो उनमें दोनों में सब कुछ। तो ये सुनकर राजा रानी में थोड़ी सी तकरार हो गई और उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है, फिर हम ऐसा करते हैं कि तुरंत ही हम उनकी परीक्षा लेते हैं। तो राजा रानी ने दोनों ने तय कर लिया। अब सबसे पहले क्या किया कि राजा ने अपने दूत को उस युवक के पास भेजा, तो पति के पास भेजा उसके, और उससे जाकर उसके दूतों ने कहा कि ऐसा है कि हम रानी के पास से आए हैं, रानी ने हमें भेजा है, और जो है उन्होंने कहा है कि वो आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपनी जो बीवी है ना उसको मार दें, क्योंकि आपके बारे में बहुत मशहूर है, वो आपको बहुत पसंद कर रही है रानी, और आप अपनी बीवी को मार देंगे तो वो तुमसे शादी कर लेंगी। अब युवक जो था तुरंत ही गुस्से में तमतमाया और कहने लगा ये कैसी बात हुई, मुझसे कोई भी रानी आकर के कहेगी कि मैं तुमसे शादी करूंगी तो मैं शादी कर लूंगा? नहीं, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, और जाइए उनसे कह दीजिए कि मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा उससे करता रहूंगा। अब वो दूत चले गए। उसके बाद रानी का नंबर था, तो रानी ने दासी को भेज दिया, पत्नी के पास भेजा, और पत्नी को जाकर के कहा, दासियों ने कहा कि ऐसा है कि आपके राजा साहब ने भेजा है हमें, और उन्होंने कहा है कि वो आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपकी बड़ी ख्याति फैली हुई है कि आप बहुत ही प्यार करने वाली औरत हैं और आपको वो बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए लेकिन आपसे एक शर्त है कि आप अपने पति को मार देंगी, तब भी वो राजा आपसे शादी करेंगे। आपने कहा अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, रात के 2 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में ऊपर की मशाल मेरी आज रात को बुझ जाएगी, और जब मेरे पति ना अपने व्यापार से अपनी दुकान से वापस आएंगे रात को और वो खाना वाना खाकर सो जाएंगे, तो 2 से 3 के बीच में जैसे ही मशाल बुझेगी मैं उनको मार दूंगी, उसके बाद राजा मुझसे विवाह कर लेंगे। तो ठीक है, राजा के पास में ये सूचना पहुंच गई। अब राजा रानी दोनों ने अपना चाल चल दी कि हाँ देखते हैं कि अब क्या होता है। तो रात के 2 बजे से 3 बजे तक के बीच में राजा ने लेकिन अपने अंगरक्षक दूत सब तैयार कर दिए कि देखिए जैसे ही मशाल बुझेगी तो हमें उस युवक की रक्षा करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये उसको पति को मार दे अपने। तो ये लेडी, लेकिन पत्नी ने वहां चाल चल दी। पत्नी ने क्या किया, 2 से 3 तक जहां 2 बजे और मशाल बुझी, लेकिन उसने क्या किया कि जैसे ही उसका पति आया था खाना खिला करके 2 बजे से पहले उसको कत्ल कर दिया और मार दिया। अब वो पहले ही मार दिया, जैसे 2 से 3 के बीच में मशाल बुझी और तुरंत ही अंगरक्षकों ने जैसे अंदर हमला किया, देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस युवक को सचमुच में ही वो मार दे, तो युवक को उसने पहले ही मार दिया। राजा तो गुस्से से पागल हो गया। राजा ने देखा अरे ये तो इसने तो सचमुच मार दिया, इतनी ज्यादा चरित्रहीन लेडी मेरे राज्य के अंदर, और जो इतना नाम कमा रहे थे ये लोग, ऐसा सचमुच में हो गया। देख करके रानी भी हैरान हो गई, चुप हो गई। तुरंत ही खैर उसको तो गिरफ्तार कर लिया, उस पत्नी को जिसने मारा था, और राजा गुस्से से सुबह ही उससे मंत्री को अपने बुलाया और कहने लगे कि मैं सुबह से शाम तक शिकार पर जा रहा हूँ, बहुत गुस्से में हूँ, और इतने में मेरे राज्य की जितनी भी यहाँ औरतें हैं ना, उन सबको बंद कर दो और मार दो। तो मंत्री जी को कह के राजा चले गए। अब मंत्री जी परेशान घर आए, पसीना पहुंचते हुए। उनके पिता वृद्ध थे, उन्होंने पूछा क्या बात है, ऐसा क्या हुआ? तो मंत्री जी को ने कहा कि ऐसा ऐसा है, राजा ने ऐसे ऐसे किया और वहाँ उसने अपने पति को मार दिया किसी ने, और उसकी वजह से सबको सजा देना चाहते हैं। वो सारे राज्य की लेडीज को कह रहे हैं कि बंद करके मार दे, मैं क्या करूँ? तो उनके पिता ने कहा मंत्री जी के कि तुम अंदर जाओ, आराम से बैठो, राजा आएंगे, मैं बात करूंगा, तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है।
अब मंत्री जी तो अंदर चले गए। राजा शाम को आए, गुस्से में देखा सारी लेडीज अपने राज्य में घूम रही हैं इसी तरह से। राजा गुस्से में आ गए और तुरंत ही मंत्री के घर पहुंच गए, कहाँ है मंत्री। तो उनके पिता आए, उन्होंने कहा बैठिए राजा साहब, आप गुस्से में क्यों हो, बात क्या है। तो राजा ने कहा गुस्से में क्यों हूँ, बात क्या है क्या, सब लेडीज को मैंने कहा था कि मार दें, क्योंकि ये सब के सब अगर इतनी ज्यादा जो प्यार करने वाली औरत थी उसने अपना पति मार दिया तो ये सब मतलब क्या हो सकती है। मुझे इनको बिल्कुल राज्य में अपने नहीं देखना, मैं इनसे नफरत कर रहा हूँ, मुझे नफरत हो रही है एक एक लेडी को देखकर। तो उन्होंने बैठाया और कहा प्यार से कि मेरी पहले बात सुन लो, मेरी एक छोटी सी कहानी सुन लो, उसके बाद राजा आप निर्णय लेना जो आपको लेना होगा। और उन्होंने एक कहानी छोटी सी सुनाई कि आपके पिताश्री के मैं जब दरबार में था और उनके साथ में मैं जाता था, बहुत दिन पहले की बात है। तो एक बार हम जंगल में शिकार करते हुए गए और वहाँ जो था, मुझे क्या किया कि किसी ने मुझे वहाँ पे जो योद्धा थे उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे बांध करके कहीं जंगल में ले गए, एक जगह पे ले गए वहाँ पर। और वहाँ ले जा करके मैं डर गया कि अब मुझे ये छोड़ेंगे नहीं, मुझे कोई ये दुश्मनों ने पकड़ लिया है और मुझे छोड़ेंगे नहीं। और वहाँ एक योद्धा था कोई, उसने अपने मुंह के ऊपर कपड़ा पूरा बांध रखा था और कहा कि एक कब्र खुदी हुई थी वहाँ पे, और कहा कि एक कब्र और खोदो, 2 कब्र वहाँ पे। उन्होंने कहा कि मेरा साथ दो जल्दी से और यहाँ पे कब्र खोदो। तो मैं समझ गया कि 2 कब्र खोदी जा रही हैं, एक मुझसे खुदवाई जा रही है, एक खुदी हुई थी, तो ये जरूर कोई चक्कर है, जल्दी जल्दी खोदो, उसने कहा योद्धा ने। और मैंने तुरंत ही खोदनी शुरू कर दी कि मैं समझ रहा था कि एक कब्र मेरे लिए होगी तो ये दूसरी किसके लिए होगी, बस मैं ये सोच रहा था। तो जब मैंने दूसरी कब्र खोदी तो तभी ऊपर से किसी ने क्या किया कि एक बिना सिर का धड़ नीचे जो था उस कब्र में डाल दिया। तो मैं देख के डर गया। तो अचानक ही जो धड़ था ना, वो लग रहा था कि ऊपर जाके उस योद्धा ने क्या किया था, तुरंत ही उसने उसको काटा था। वो लग रहा था कि अभी काटा है और अभी उसमें कब्र में उसने डाल दिया है। तो सिर नहीं था, उसमें धड़ था। तो मैं समझ गया कि एक तो ये इसने किसी का कत्ल करके डाल दिया है, अब दूसरा मैं हूँगा। तो उसने कहा कि मैं भी इसी में जाने वाला हूँ क्या। तो इतनी देर में उसने अपना कपड़ा खोल दिया। जो योद्धा था वो योद्धा नहीं, वो बल्कि एक सुंदर सी एक रानी राजकुमारी जैसी कोई थी, सुंदर लेडी थी। और उसने कहा कि ये देखिए कि मैं एक सिंपल साधारण सी एक योद्धा टाइप की औरत हूँ और अपने पति से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन इस राजकुमार ने, जिसका ये धड़ है, इस राजा ने क्या किया, इस राजकुमार ने मुझे देख कर कहा कि ये मुझे बहुत सुंदर लग रही है और मेरे पति को इसने मार दिया और कहा कि ये मुझसे शादी करेगा। तो मैंने इससे बदला लेने के लिए इसको मैं यहाँ पर लेकर के आई और मैं कभी इससे शादी करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री हूँ और इसने मेरे पति को मार दिया मुझसे शादी करने के लिए, और मैं कभी नहीं ऐसा होने दूंगी। और मैंने इसको यहाँ ला करके जल्दी जल्दी जो कब्र खुदवाई ना, इसको धोखे से मैंने इसका सिर काट दिया है और इसको तुरंत ही मैंने इसको काट करके यहाँ डाल दिया है। अब मुझे मालूम है कि मैं बचूंगी तो नहीं, लेकिन मैं कभी भी किसी के हाथ आने वाली नहीं हूँ और मैं खुद अपना ये सर कलम कर रही हूँ और इसमें दूसरी कब्र में जा रही हूँ, और अब तुम जा सकते हो इसके ऊपर मिट्टी डाल करके। तो इतनी देर में उसने कह करके अपना सचमुच में सिर काट दिया अपना, और वो भी दूसरी कब्र में वहां दफन हो गई। तो इस तरीके से, तो राजा साहब आप मुझे बताइए कि ऐसी पतिव्रता स्त्री भी इस राज्य के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने किसी के हाथ आने से पहले ही अपने आप को भी काट दिया, उसको भी काट दिया कि मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगी, कभी इसके हाथ तो आऊंगी नहीं। तो अब आप ये बताइए कि क्या आप किसी एक लेडी की सजा सारी जनता को देंगे, सारी जनता को। तो तब महाराजा को समझ में आया कि हाँ, अगर ऐसा है तो मैं गलत था। तो राजा साहब ने कहा हाँ, ये बात तो सही है कि किसी एक की वजह से हमें सबको गुनाहगार मान लेना ये गलत चीज है। तो कुछ भी हो रहा हो समाज में, किसी एक की वजह से सबको एक जैसा करार देना ये बहुत गलत बात है। तो यही मेरी आज की कहानी का ये सार है, तथ्य है, ये कहना कि हमेशा जो है किसी एक की गलती की सजा सबको देना बहुत गलत है। हमेशा कहा गया है कानून में भी कि 100 गुनाहगार भले ही बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को कभी भी सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये आप आज की कहानी आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा स्टोरी टाइम में, और बाकी आज का कुछ रूटीन मैं आपसे शेयर कर ही रही हूँ। तो अब आगे आप सब लोग बताइएगा कि किस टाइप की कहानी आपको अच्छी लगी, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब बाय बाय, नमस्कार।